जय हिंद दोस्तों, जेट प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी आरआरबी एग्जाम के लिए टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये क्लास आपके लिए एसएससी के लिए नहीं, रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा ना, उसके लिए, और आपका ग्रुप डी होने वाला है उसके लिए। ठीक है, ग्रुप डी के लिए जो जीके वगैरह पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके वगैरह क्वेश्चन तो इस क्लास में जरूर आएंगे। ठीक है, तो आप क्लास को पूरी देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा पुराना चैनल था वो यूट्यूब से टर्मिनेट हो चुका है। तो आपका ये न्यू चैनल है उसी नाम से, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संस्कृत को राज्य की भाषा का दर्जा किस राज्य ने सबसे पहले दिया था? ठीक है, तो ये किसने दिया था? उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना हुई थी आपको 9 नवंबर 2000 को। कब कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड के मतलब जो आधिकारिक भाषा के संस्कृत के भाषा का दर्जा किसने? उत्तराखंड ने दिया था संस्कृत को। ठीक है, और आपको भारत का पहला, इसमें बहुत सारे अभी अभी न्यू कुछ पार्क वगैरह खोले गए हैं जो इसके बारे में जानकारी दे दूँ थोड़ा आपको। उत्तराखंड में लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया? भारत का लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में भी। ठीक है, आपका करंट से रिलेटिव क्वेश्चन है। कहाँ खोला गया? आपका उत्तराखंड में। ठीक है, और मॉस गार्डन भी कहाँ पर? आपका उत्तराखंड में। मॉस गार्डन कहाँ पे खोला गया है? आपका उत्तराखंड में। ठीक है, पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया है? ये भी उत्तराखंड में खोला गया है। ठीक है, हिमतेंदु संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। ठीक है, भारत का पहला हिमतेंदु संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया था? उत्तराखंड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको इसका पक्षी बता दूं, उत्तराखंड का पक्षी कौन, राजकीय पक्षी क्या है? इसका राजकीय पक्षी आपका हिमालयन मोनाल। कौन सा है? हिमालयन मोनाल, मोनाल है। ठीक है, आपको याद रखना है। पशु के कौन सा है? पशु इसका स्पाइन मस्क। कौन सा? स्पाइन मस्क डेयर। कौन सा? स्पाइन मस्क डेयर। ठीक है, इसका क्या है? पशु है। इसका फूल कौन सा? ब्रह्म कमल। फूल कौन सा है? राजकीय फूल कौन सा है? ब्रह्म कमल है। ठीक है, ऐसे आपका ग्रुप डी और एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, राजकीय फूल वृक्ष वगैरह सब कुछ पूछे जाते हैं। तो ये आपको ब्रह्म कमल है। फूल क्या है इसका? ब्रह्म कमल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका वृक्ष कौन का? बुरांश। वृक्ष क्या है? बुरांश। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़े इनके नेशनल पार्क वगैरह बता दूँ किसका? उत्तराखंड का। ठीक है, कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क ये कहाँ का है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट भी है, गोविंद नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और आपका नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स है। ठीक है, गंगोत्री, ये इसके क्या है कि नेशनल पार्क है मुख्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, नाबार्ड की स्थापना आपकी हुई थी आपकी हुई थी 12 जुलाई 1982। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसकी किस समिति के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी? शिवरामन समिति की। ठीक है, शिवरामन कमेटी थी, इसकी सिफारिश पर इसकी क्या स्थापना हुई थी? ठीक है, शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके अभी प्रमुख कौन है? जी.आर. चिंटाला। ठीक है, कौन है? जी.आर. चिंताला जी हैं। ठीक है, इसके क्या कौन है? वो है आपका मुख्य हैं। ठीक है, अध्यक्ष वगैरह। और इनका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका नाबार्ड का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका हिंदी में नाम क्या रहता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बोला जाता है। ठीक है, और आपका इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है नाबार्ड। ठीक है, इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ, नेशनल नाबार्ड ऐसा लिखा था, नाबार्ड। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग। ठीक है, आपका एग्रीकल्चर बैंकिंग वगैरह इसमें हो जाता है। ठीक है, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना आपको मैं बता दी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो कौन सी झील स्थित है वो आपकी भूमध्य रेखा पर? ये आपकी विक्टोरिया। कौन सी? विक्टोरिया झील। ठीक है, तो विक्टोरिया झील कहाँ कहाँ पर है? ये अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये आपकी विक्टोरिया झील है। ठीक है, उस अफ्रीका महाद्वीप के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ। अफ्रीका महाद्वीप क्या है? मतलब सेकंड बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया से सेकंड नंबर का। ठीक है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और इसमें क्या है, सबसे सर्वाधिक देश वाला कौन सा है? यही है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और इसका अन्य नाम अन्य महाद्वीप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अन्य महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, और इसके मतलब एक एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत और मकर, तीनों
रेखा गुजरती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी कुछ मेन मुख्य नदी हैं आपको, नील नदी, कांगो नदी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नील नदी और कांगो नदी का अफ्रीका महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गिरनार की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? गिरनार की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात में कहाँ पर? जूनागढ़ में। कहाँ पर? जूनागढ़ में। कहाँ पर? जूनागढ़ में, ठीक है, जूनागढ़ में स्थित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो आपको मैं इसके बारे में बता दूं थोड़ा गुजरात के बारे में, इसकी राजधानी कौन सी हो जाती है? गांधीनगर। क्या हो जाती? गांधीनगर, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1 मई 1960 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, गुजरात की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके सीएम कौन है प्रेजेंट में? विजय रूपाणी जी। कौन है? विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी, ठीक है। और आपको ये याद रखना, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है। इसके कुछ नेशनल पार्क बता दूं मैं आपको। गिर नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण गिर नेशनल पार्क, ठीक है। और आपका बनसदा कौन सा है? बनसदा नेशनल पार्क, ये कहाँ का है? गुजरात का, ये आपको याद रखना। नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। बनसदा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका है गुजरात में, ठीक है। और आपका मरीन, ठीक, कौन सा? मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ पर है? गुजरात का है, ये आपको बहुत ही याद रखना है। नेक्स्ट आपका, न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये आपके बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, सही क्या हो जाएगा इसमें? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो माजुली द्वीप है, ये आप क्या है? भारत का और सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी महाद्वीप कहाँ पर है? नदी द्वीप कहाँ पर है? माजुली द्वीप, ठीक है। क्या नाम है इसका? माजुली द्वीप नाम है, ठीक है। और आपको ये क्या होता है? ये मतलब अरब सागर व मन्नार की खाड़ी को, ठीक है, क्या करता है ये? अब भारत में मतलब कितने महाद्वीप हैं? टोटल 247 द्वीप समूह है, ठीक है। कितने हैं? 247। कितने हैं द्वीप समूह टोटल भारत में? कुल कितने द्वीप समूह हैं? 200 कितना? 247, ठीक है। इसमें 204 कितने कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। 204 कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और अन्य कहाँ कहाँ पर स्थित है? अन्य आपका शेष है अरब सागर व मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कितने महाद्वीप हैं टोटल? 247, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? कौन है? वेगनर। कौन है? वेगनर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन है? वेगनर जी, ठीक है। वेगनर ने क्या मतलब क्या दिया था? इनके प्रवाह सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय का प्रवाह सिद्धांत दिया हुआ था, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, इन्हें क्या सिद्धांत दिया? इनने सिद्धांत दिया होता है कि महाद्वीपों का एक विस्थापन सिद्धांत है, ठीक है। महाद्वीपों का एक विस्थापन सिद्धांत इनने बोला हुआ था, ठीक है। क्या है? सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से मतलब 20 करोड़ वर्षों पहले, ठीक, क्या थे? एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ? पेंजिया विभाजित हो गया, ठीक है। जो 20 करोड़ वर्षों पहले क्या पेंजिया विभाजित हो गया? किससे? लॉरेंशिया से, ठीक है। लॉरेंशिया गोंडवाना लेन के नामक दो बड़े भूभागों के रूप में विभक्त हो गया था, ठीक है। क्या हो गया था? आपका लॉरेंशिया और गोंडवाना लेन के नामक दो बड़े भूखंडों से ये क्या हो गया? विभक्त हो गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये क्या है? बार मतलब ये घटना फिर मतलब चलती रही, ठीक है। ये इसके लिए ये महाद्वीपों का मतलब महाद्वीप ये छोटे छोटे महाद्वीप के रूप में विभक्त हो गया, ठीक है। जैसे आपने अफ्रीका वगैरह पढ़ा, उत्तर अमेरिका पढ़ा, दक्षिण अमेरिका पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? ये उसी के एक जो सबसे पहले एक मेन द्वीप था ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसको क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के मतलब महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत दिया था, ठीक है, इसी आधार पर इनने वेगनर जी ने, किसने? वेगनर ने। नेक्स्ट है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, ठीक है। जिसमें मैं आपको नाम बता दूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, सीजी आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कर्क रेखा, ठीक है, कितने हो गए? 8 राज्य हो गए सभी। तो 8 राज्यों में आपको मैं बता दूं, उत्तर दक्षिण में आपका ये का मतलब भारत में कितनी लंबाई है इसकी कर्क रेखा की? कर्क रेखा की लंबाई 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में पूछा गया था, ठीक है, कौन सा? सीपीओ में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? कौन कर अलग करता है? पम्बन द्वीप, ठीक है, या पम्बन चैनल बोल सकते हैं, ठीक है। पम्बन द्वीप कौन अलग करता है? पम्बन द्वीप करता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कुछ अलग अलग 8 डिग्री चैनल, ये आपने नाम सुना, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय से। किसको करता है? मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, ये आपको याद रखना है, मालदीव को
मिनिकाय से अलग करता है, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल किसको करेगा, 9 डिग्री चैनल करेगा मिनिकाय को लक्षद्वीप से, ठीक है। किसको करेगा, मिनिकाय को लक्षद्वीप से, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल आपका करेगा अंडमान निकोबार को, ठीक है। अंडमान व निकोबार को अलग करता है, अंडमान व निकोबार, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और आपका नेक्स्ट आपका ग्रेट चैनल, आपने ग्रेट चैनल का नाम सुना हो। ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, इंदिरा पॉइंट व इंडोनेशिया किसको करता है, इंदिरा पॉइंट व इंडोनेशिया को अलग करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ है, कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी, कहाँ पर स्थित है, न्यूजीलैंड में, ठीक है। और इससे ऊंचा, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कुक पर्वत, कौन सा है, कुक पर्वत, ठीक है। न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कुक पर्वत, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुक पर्वत, जो कुक पर्वत है उसका नाम क्या है, आओ राकी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आओ राकी भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ अदर पॉइंट बता दूं आपको। ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है। तो इसका आपको सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, मंगल ग्रह पर, ये कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका निक्स ओलंपिया, क्या है, निक्स ओलंपिया इसका नाम है, ठीक। कहाँ पर, मंगल ग्रह पर, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है। ये क्या है कि जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ठीक है, 3 गुना ऊंचा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण से होती है, तो मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है, ठीक है। किस कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, C3H6O3, क्या होता है, C3H6O3, ठीक है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय, कहाँ पर है ये आपका मुंबई में है, कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। और 18वां रेलवे जोन कहाँ पर बनाया गया, विशाखापट्टनम को, ठीक है। कौन सा बनाया गया, विशाखापट्टनम को, ठीक है। इसका क्या नाम है आपका, दक्षिण तटीय रेलवे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, विशाखापट्टनम बनाया गया है, ठीक है। और सबसे पहले भारत में रेल कब चली थी आपकी, ये आपकी चली थी 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाना के बीच में चली थी, ठीक है। मुंबई से थाना के बीच में चली हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश की सीमा कितने देशों के साथ लगती हैं, बांग्लादेश की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कितने, 2 देशों के साथ, ठीक है। भारत व म्यांमार, किसके साथ, भारत व म्यांमार के साथ मिलती हैं, ठीक है। किस किसके साथ लगती हैं, भारत व म्यांमार के साथ, ठीक है। और अपने भारत और बांग्लादेश के बीच जो भारत की जो सीमा लगती है वो कितने, वो किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 4096 किलोमीटर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत व बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से राज्य लगते हैं, ये आपका पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं, बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की मतलब जो राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कबड्डी है, कौन सा है, कबड्डी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, नदियों का देश भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नदियों का देश भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसकी नदी कौन सी है, 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया था, ठीक है, भारत ने आज़ाद करवा दिया था, ठीक है इसको। इसकी नदी कौन सी, सुरमा और बराक नदी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये कौन सा, ग्रीनलैंड हो जाता है, कौन सा हो जाता है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तर अटलांटिक में स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, पनामा नहर का निर्माण कब, किस वर्ष हुआ था, ठीक है। ये आपको बताना है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, 1914 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1914 में हुआ था, ठीक। 1904 में इसका मतलब जो आपका स्टार्ट था, वर्क हो गया था इसका स्टार्ट, ठीक है। तो ये आपका कहा, प्रशांत महासागर तथा कैरेबियन सागर को प्लस अटलांटिक महासागर को अलग करती है, ठीक है। क्या करती है, कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर को अलग करती है, ठीक है। कौन सी, पनामा नहर। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री ये बंधु तक कहाँ से आया था, ठीक है, यात्री बंधु तक कहाँ से आता, कहाँ से आता है, ये मोरक्को से आया था। कहाँ से आता है, मोरक्को से आता है। किसके शासनकाल में आया था, ये एमबीटी, ठीक है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एमबीटी के शासनकाल में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासन किया था, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासन किसने किया था, किसने किया था, ये किया था तुगलक वंश ने, किसने किया था, तुगलक वंश ने, ठीक है। तो मैं आपको टोटल बता दूं इसमें, गुलाम वंश, सबसे पहले क्या बता दूं, गुलाम वंश, ठीक, गुलाम वंश से कब तक चला, 1206 से 1290 तक, गुलाम वंश कब से चला, 1206 से 1290 के बीच चला था, ठीक है, ये आपका गुलाम वंश, ठीक है। उसके बाद में कौन सा वंश आ गया, इसके बाद में आ गया था आपका खिल्जी वंश, कौन सा आ गया था, खिल्जी वंश, खिल्जी वंश कब से चला, 1290 से 1320 तक, क्या 1290 से 1320 तक चला था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका, इसके बाद में आ जाता है आपका कौन सा, तुगलक वंश, तुगलक वंश कब तक चला, 1320 से 1414 तक चला, कितना चला था, 1320 से 1414 तक आपका कौन सा चला, तुगलक वंश चला, ठीक है। तुगलक वंश के बाद आपका आ गया था सैयद वंश, ठीक, सैयद वंश कब से चला, सैयद वंश आपका चला है 1414 से 1400 आपका 1414 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया ये 1484 ईस्वी से स्टार्ट हुआ आपका, ये चला 1451 तक, ठीक, कब तक चला, 1451 तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर कौन सा, लोधी वंश आ गया था, कौन सा आ गया था, लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश से कब तक चला था, ये इसका शासनकाल चला था 1451 से 1526 तक, ठीक, 1451 से 1526 तक, ठीक है। तो सबसे अत्याधिक शासन किसने किया था, ये आपका किया था तुगलक वंश ने, किसने किया था, तुगलक वंश ने, ठीक है, कब से, 1320 से 1414 तक, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेद शब्द का क्या अर्थ है, वेद शब्द का क्या अर्थ है, क्या होता है, ज्ञान, क्या होता है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है। अपने कितने वेद हैं, 4 वेद, ठीक, कितने वेद हैं, 4 वेद, 4 वेद के नाम है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कब की थी, 1928 में की थी, ठीक है, ये आपको याद रखना। किसके, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने आपकी चेचक के टीके की थी, ठीक है, किसकी की थी, चेचक के टीके की थी, कब की थी, 1976 में की थी, ठीक है। उसके बाद में लैंड कौन किसकी खोज की थी, आपका ब्लड ग्रुप का, किसका किया था, ब्लड ग्रुप का, ठीक है। लुई पास्चर ने किसकी की थी, रेबिज का टीका, ठीक है, लुई पास्चर ने किसकी थी, रेबिज का टीका, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में नियुक्त एमएसएमई मंत्री कौन है, हाल ही में नियुक्त एमएसएमई मंत्री कौन है, नारायण राणे जी हैं, कौन है, नारायण राणे जी हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके राज्य मंत्री कौन है, भानु प्रताप सिंह, कौन है, भानु प्रताप सिंह, ठीक है, ये अभी नव नियुक्त हुए हैं, ठीक है, भानु प्रताप सिंह, ठीक है। और आपका एमएसएमई एक्ट कब आया था, 2006 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एमएसएमई एक्ट कब आया, 2006 में, ठीक है, एक्ट कब आया था, 2006 में। स्थापना कब हुई थी इसकी, 2007 में हुई थी, ठीक है, कब हुई, 2007 में इसकी स्थापना हुई एमएससी में, ठीक है, मध्यम सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, ठीक है, ये आपको इसका फुल नाम है। नेक्स्ट आपका, किस देश के द्वारा अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया गया, आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, 2 चाइल्ड पॉलिसी कहाँ पर चल रही थी, ये आपको चल रही थी चीन में, कहाँ पर है, चीन में, ठीक है, चीन में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, ठीक है। तो आपको मैं चीन के बारे में थोड़ी जानकारी दूँ, चीन की राजधानी क्या हो जाती है, बीजिंग, क्या हो जाती है, बीजिंग, ठीक है, क्या होती चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कौन सी है, बीजिंग, ठीक है। उसके बाद में जो आपका बीजिंग हो गया, और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, यांगची नदी, ठीक है, यांगची नदी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, यांगची नदी, ठीक है। मुद्रा कौन सी है इसकी, रेनमिनबी, कौन सी है, रेनमिनबी, ठीक है, कौन सी मुद्रा, कौन सी, रेनमिनबी, ठीक है। और फुटबॉल का आविष्कार कहाँ हुआ था, मतलब फुटबॉल सबसे पहले कहाँ खेला गया था, आविष्कार कहाँ बोला जाता है, चीन में बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुटबॉल का आविष्कार पूछा जाता है, जो ग्रुप डी में पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक, किसको किया गया, अमर्त्य सेन जी को, किसको किया गया था, अमर्त्य सेन जी को, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपको 1933 कोलकाता में, कब हुआ था, 1933 कोलकाता में अमर्त्य सेन जी का जन्म हुआ था, ठीक। 1998 में इनको क्या मिला हुआ है, नोबेल मिला हुआ, ठीक है, किस क्षेत्र में मिला हुआ है, और
ये आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला हुआ अर्थशास्त्र का, ठीक है। नोबेल किसको मिला हुआ है? अमर्त्य सेन जी को मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना है किस नदी पर स्थित है? किस पर है? चिनाब नदी पर। किससे? चिनाब नदी पर, ठीक है। चिनाब नदी के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं। चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी कितने किलोमीटर बहती है? 960 किलोमीटर बहती है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? ये आपका निकलती है मतलब ये आपका हिमाचल प्रदेश से होते हुए, ये आपका बारालाचला डलरा रहता है ना, उससे होती हुई आती है, ठीक है। ये क्या है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति के ऊपरी हिमालय के पे चोटें हैं, टांडीबा चंद्रा, ठीक है, भागा नदी के संगम से वहाँ से निकलती है, ठीक है। इनकी क्या है जो धाराएं, मतलब छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी का रूप ले लेती है, ठीक है। कहाँ से निकलते हुए? बारालाचला डलरा के पास से निकलते हुए, ठीक है। और किसकी सहायक नदी? सिंधु की सहायक नदी, आपको याद रखना, ठीक है। इसकी मतलब कितनी लंबाई? 960 किलोमीटर बहती है, ठीक है। और कितने देशों में बहती है? 2 देशों में बहती है, ठीक है। ये क्या अंतर्राष्ट्रीय नदी बोल सकते हैं आप, ठीक है। मतलब दो राष्ट्रों में बहती है, ठीक है, 2 देशों में बहती है। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। आपको मैं NEP 2020 के बारे में बता दूँ, जो आपका NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई थी अभी, ठीक है, वो आपका सब एक इसको रिप्लेस करेगी। ये 1986 वाली जो पहले की नीति चल रही थी ना, उसको ये आपको रिप्लेस करेगी, ठीक है। और अब क्या है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम का क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानकारी दूँ। आप वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? आपका धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। जो पहले कौन थे? पेट्रोलियम मंत्री थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया, ठीक है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1991 से 92 के बीच, ठीक है। क्या 1991 से 92 के बीच, ठीक है, स्टार्ट किया गया। तो सबसे फर्स्ट में किसको दिया गया था? ये दिया गया था विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था, ठीक है, पहला पुरस्कार, ठीक है। और किस पहली महिला को क्या दिए? पहली महिला कौन है जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया था? ये आपका दीपा मलिक जी। कौन है? दीपा मलिक जी, ठीक है। और अभी 2020 के जो 5 लोगों को दिया गया है, उनके मैं आपको नाम बता दूं, जिनको मिला हुआ, जिन खिलाड़ियों को मिला हुआ है। और किन को दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं खेलों में, उनको दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो ये आपका रोहित शर्मा जी हैं, विनेश फोगाट हैं, रानी रामपाल है, मनिका बत्रा है, मरियन थेंगावेलु, ठीक है, इनका नाम है। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका विश्व का कौन सा देश पहला ऊर्जा द्वीप स्थापित कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है? डेनमार्क कर रहा था। कौन कर रहा था? डेनमार्क कर रहा है, ठीक है। विश्व का पहला कौन सा देश है जो आपका ऊर्जा द्वीप स्थापित कर रहा है, ठीक है। क्या है इसका नाम? डेनमार्क, ठीक है। ये कब तक कंप्लीट कर लेगा? 2033 तक। इसकी क्या परियोजना है? 2033 तक, ठीक है। और ये आपका मतलब जो कहाँ पर है, ये आपके डेनमार्क के पश्चिमी तट पर 80 किलोमीटर दूर, कहाँ पर? उत्तरी सागर में। कहाँ पर है? उत्तरी सागर में, ठीक है। डेनमार्क है उससे 80 किलोमीटर कहाँ पर? पश्चिमी तट पर, ठीक है, उत्तरी सागर में। ये बहुत बड़े बड़े टरबाइन लगाए जाएंगे, जिससे कि आपके मतलब अगल बगल जो आसपास के देश है ना, उन्हें भी ये बिजली मतलब प्रदान करेगा, ठीक है। ऐसा इसका पूरा फुल प्रोसेस है, मतलब इनने फुल इसका पूरा कहा हुआ है, ठीक है। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2033 तक, ठीक है। क्या मतलब विश्व का पहला है, ठीक है, ऊर्जा द्वीप। कौन सा? ऊर्जा द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये कंप्लीट हो गया आपके 25 क्वेश्चन जी। आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो क्लास आपको अच्छी लगी होगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आने वाली अन्य जो वीडियो वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जो अन्य जो पहले वीडियो आ चुके हैं उनको आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई सबकी, ठीक है, अलग अलग। और आपको ट्रेंडिंग टॉपिक भी मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको जो अगले नेक्स्ट जो थोड़ा सा नेक्स्ट वीक से आपको ट्रेंडिंग टॉपिक भी मिलेंगे, ठीक है। और आपका रेगुलर GK का मॉक टेस्ट रेगुलर चलेगा, क्योंकि आपके SSC GD और जो आने वाले SSC जो अन्य एग्जाम है, आपका रेलवे ग्रुप D रेलवे का जो अन्य एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही ये क्लास बहुत ही बेनिफिट और हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो आप याद रखना इस क्लास को, आपको डेली आती है, डेली आपका 25 क्वेश्चन मतलब जो GK का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। शेयर करने से कोई वो नहीं रहता इतना, आप शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।